आप कितनी देर पहले आए पार्टी में? अरे ये तुम कैसा बेढंगा कपड़ा सब पहन के आई हो पार्टी में? कपड़ा तक पहनने का ढंग नहीं है तुमको। घर में ऐसे कपड़े पहनती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब बाहर आती हो तब तो ढंग का कपड़ा पहना करो। तुम्हारे साथ हम कहीं भी जाते हैं ना तो बहुत शर्म आती है हमको। एक तो इतनी मोटी हो, कई बार बोले तुमको वजन पे ध्यान दो, पर ध्यान दोगी कैसे? मेरी बात मानोगी तब ना ध्यान दोगी। मेरी बात घर में मानता कौन है? भैंसी की तरह सारा दिन खाते रहती हो, तभी ना साइज भी भैंसी की तरह हो गया है। आप चुप रहिए। मेरे शरीर के ऊपर कमेंट करना छोड़ दीजिए। हम 1000 बार समझा चुके हैं आपको। आप अपना चेहरा देखे हैं कभी? पूरे काले कलुटे लगते हैं आप। पर हम कभी कुछ बोले हैं आपको? और रही बात मेरे वजन की, तो वो क्या आपको बताना पड़ेगा? आपको पता नहीं है कि हमको बीमारी है। खाना खाने की वजह से मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है, और ऐसे भी हम घर में सबसे कम ही खाना खाते हैं। हाँ हाँ, वो हमको पता है कितना कम खाना खाती हो तुम। कभी अपनी प्लेट में देखा करो सही से, तब ना पता चलेगा। इतनी खाने की शौकीन हो तुम, अपनी प्लेट छोड़कर दूसरों की प्लेट में ताका झाकी करती हो, तो अपना प्लेट में कितना खा रही हो कैसे पता चलेगा? हाँ हाँ, मेरी नजर सबकी प्लेट पर ही तो होती है, पर आपकी नजर तो अपनी प्लेट पर ही होती है ना। तो आपको कैसे पता चलता है कि हम क्या खाते हैं? और हम नहीं बोलते हैं तो आपका मुंह बहुत चलता है। और रही बात मेरे कपड़े पहनने की, तो हम आपसे अच्छा ही कपड़ा पहनते हैं। आपको खुद को फैशन का कुछ पता नहीं है। हमेशा एक ही पैंट और एक ही शर्ट पहनते हैं और खुद को हीरो समझते हैं। चुप रहो, नहीं तो मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। हाँ हाँ, उठाओ हाथ ताकि सभी देखें कद्दू कितना बड़ा मर्द है। जब देखो खाली मारने की बात करके मेरा मुंह बंद करवा देते हो। आज से हमसे बात मत करना, वरना हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। आज से मेरा तुम खाना नहीं बनाएगी, समझ गई? हाँ, नहीं बनाएंगे खाना, जाओ भूखे मरो तुम। अरे ये पापा मम्मी को कोई बुद्धि नहीं है क्या? कहाँ पर खड़े हैं, कुछ देख ही नहीं रहे हैं। कैसे बात करना चाहिए, बाहर में कोई बुद्धि नहीं है इन लोग को। जहाँ देखो वहाँ चालू हो जाते हैं। ये भी नहीं देखते हैं कि कहाँ खड़े हैं। ये कोई जगह है लड़ाई करने की? सारा लोग इधर ही देख रहा है। इन लोग की तो कोई इज्जत नहीं है कद्दूपुर में। पर मेरी जो इज्जत थोड़ी बहुत भी बनी है उसको भी मिट्टी में मिला रहे हैं। अरे पापा मम्मी चुप रहिए, चुप रहिए। हम जानते हैं कि आप दोनों लड़ने में बहुत तेज हैं, और यहाँ पर लड़ना बंद कीजिए। ऐसे भी आप लोग को जीवन में पहले काफी मौका मिल चुका है लड़ाई करने का, और आगे भी मिलता रहेगा। इसीलिए यहाँ लड़ना बंद कीजिए। सभी लोग इधर देख रहे हैं, बेइज्जती हो रहा है हमारा। अरे चुप गधा कहीं का। एक तो तुम्हारी माँ को कपड़ा पहनने का लक्षण नहीं है, ऊपर से हम समझा रहे हैं तो तुम कह रहे हो तुम्हारा बेइज्जती हो रहा है। बेइज्जती तो मेरा हो रहा है। और ऐसे भी तुम्हारा कौन सा इज्जत है जो तुम्हारा बेइज्जती होगा?